होमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकार। हरे कृष्ण। हाँ, इस ब्रह्म संहिता के प्रवचन श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। तो कल हमने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण ही कैसे परम पुरुषोत्तम है। अब वे रहते कहां पे है। अभी जैसे कोई व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं तो पहले पूछते कि आप रहते कहां पे हैं, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहां रहते हैं। तो उनके स्थान के बारे में, उनके धाम के बारे में ब्रह्मा जी आगे के 2-3 श्लोकों में बताते हैं। वे कहते हैं कि सहस्त्रपथ कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत् कर्णिकारम तद धाम तद अनंतांश संभव। कि उनका धाम क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसके बारे में यह श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं। वे बताते हैं श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री गोकुल धाम है। वह श्री अनंत देव जिनके अंश है उन श्री बलदेव के द्वारा नित्य प्रकाशमान है। नित्य चिन्मय वह गोकुल धाम हजारों पंखुड़ियों वाले एक कमल के स्वरूप में है। उसके मध्य भाग में स्थित कर्णिका ही श्री कृष्ण का अपना निवास स्थान है। सहस्त्र पत्र कमलम यानी एक वो ऐसा कमल पुष्प है जिसकी हजारों पंखुड़ियां हैं और उस कर्णिका के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। और हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के एक भजन में भी सुनते हैं कि उन्होंने भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि आवृत्त कालिंदी नीरे राजहंस केली करे, कि यमुना के उस जल में राजहंस केली कर रहे हैं और तार मध्य हेमपीठ अष्टदले वेष्टित, कि उसमें एक सुंदर हेमपीठ है, सुवर्ण का पीठ है, योगपीठ है, जो अष्टदल से कमल के अष्टदलों से सुसज्जित है, सुंदर है। तारमध्य प्रधान नायिका, और उसमें प्रधान नायिका है। और तारमध्य हेमपीठ बौसियासेन दुई जन, उसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं। कौन है? श्याम सिंह सुंदरी राधिका। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पे राधिका बैठी हुई है। और कहां पे है वे? तो उसको गोकुल कहते हैं, गोकुलाख्यम महत्पदम। और वो धाम कैसे बना है कि तद अनंतांश संभव। भगवान श्री कृष्ण के जो अंश है जिनको अनंत कहा जाता है, जिन्हें हम बलराम कहते हैं, तो वे ही उस धाम के रूप में अवतरित है। तो भगवान बलराम जी जो है वे अपने आप को अनेक वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। वे भगवान के आभूषण बनते हैं, वही भगवान के आसन भी बनते हैं, वही भगवान का धाम भी बनते हैं।
और ये भगवान के पहले अंश है, पहले अवतार है। फिर आगे तीसरे और चौथे श्लोक में यहां पे बताया गया है कि कर्णिकारम महद्यंत्रम षटकोणम वज्र किलकम षडंगम षटपदी स्थानम प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेना अवस्थित ही यत ज्योतिरूपेण मनुना कामबीजेन संगतम तत् किंजलकम तदांशानाम तत्पत्राणि श्रियामपि। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि उस चिन्मय कमल का मध्य भाग ही कर्णिका है, अर्थात श्री कृष्ण का आवास स्थान है। वह प्रकृति और पुरुष के द्वारा अधिष्ठित 6 कोणमय यंत्र विशेष है। हीरे की भांति वह उज्जवल चिन्मय शक्तिमान कृष्ण तत्व किलक रूप में मध्य भाग में अवस्थित है तथा अष्टदशाक्षरमय मंत्रराज 6 अंगों से 6 भागों में अवस्थित होकर षडंग षटपदी स्थान के रूप में प्रकाशित है। उसी गोकुल नामक नित्य धाम का कर्णिकार ही षटकोणमयी श्री कृष्ण की निवास भूमि है। उसका किंजलक अर्थात केशर और पंखुड़िया ही श्री कृष्ण के अंश स्वरूप परम प्रेम भक्ति सजातीय गोपों की आवास भूमि है। वे प्राचीर की भांति चारों ओर सुशोभित हो रही है। उस कमल के विस्तृत दल समूह ही श्री कृष्ण प्रेयसी श्री राधा आदि ब्रजांगनाओं के उपवन स्वरूप धाम विशेष है। थोड़ा क्लिष्ट है, भाषा भी क्लिष्ट है ये समझने के लिए, क्योंकि भगवत धाम जो है वो इस भौतिक जगत के किसी भी वस्तु से या वस्तु विशेष से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये सारे दिव्य और उदात्त आध्यात्मिक शब्द है कि जिन्हें समझने के लिए भी हमारा हृदय बहुत शुद्ध होना चाहिए। अभी जैसे यहां पे वर्णन किया गया है भगवान के नित्य धाम का, जो कि षटकोणों का है। जैसे हम किसी का घर बनाते हैं तो वो चौरस आकृति रहता है या फिर आयताकृति रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान का धाम जो है वो षटकोण है, जिसके 6 अलग अलग कोण हैं। और उस षटकोणों में अष्टादश अक्षरी यानी 18 अक्षरों का जो मंत्रराज है वो 6 अंगों से 6 भागों में अवस्थित होकर षडंग षटपदी के स्थान के रूप में प्रकाशित है। समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो शास्त्रों का अध्ययन करते, अभ्यास करते हैं, उनके लिए ये शब्द जानकारी के हो सकते हैं। इन शब्दों के बारे में वे समझ सकते हैं। फिर भी हम इतना समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान का जो धाम है वो एक कमल के समान है, और जैसे कमल के बीच में कर्णिका रहती है उसी प्रकार से वो कर्णिका तो गोल प्रकार की रहती है, लेकिन ये कर्णिका जो है वो षटकोण जैसी है। और उसमें एक अष्टादश अक्षरी किलक है जो बीज मंत्र रहता है उस मंत्र के, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि शिल्प शास्त्र के अनुसार प्राचीन काल में जब भी भगवान के या देवी देवताओं के मंदिर बनाते थे तो क्या होता था कि वे मंदिर उस देवता के यंत्र के ऊपर स्थापित किए जाते थे। जैसे श्री यंत्र के ऊपर ही माता लक्ष्मी का मंदिर बनता था, विष्णु यंत्र है, रुद्र यंत्र है, इन सारे यंत्रों के ऊपर ही उन मंदिरों का निर्माण होता था और उन्हीं के द्वारा वे पूरी तरह से भारित रहते थे, प्रभावित रहते थे उन यंत्रों के शक्ति के द्वारा। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो मंदिर उस यंत्रों के ऊपर बनाए गए, जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो कई सारे प्राचीन मंदिर है जो आज भी उसी वैभव के साथ खड़े हैं, क्योंकि वे उन यंत्रों के ऊपर और मंत्रों की सहायता से बने हुए हैं। आज के जैसे नहीं कि ले ली जगह और पैसा बनाने के लिए मंदिर बना दिया ताकि लोग धन यहां पे लाके दे और
हम जो भी टैक्स कुछ पे ना करना पड़े, फ्री में हमारे पास पैसा आता रहे, इस भावना से पहले मंदिर नहीं बनते थे, बल्कि भगवान के यंत्रों के द्वारा, कि यंत्र ही भगवान के नाम का ऐसा स्वरूप है जो पूरी तरह से भारित रहता है, जिसकी ऊर्जा से सारे कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाते हैं। और हम देखते भी हैं कि जैसे आप प्राचीन वेंकटेश बालाजी के मंदिर जाते हैं, तो आप वहां जाने के बाद आपके भाव की वृद्धि होती है, भाव अलग बदल जाते हैं आपके, और बहुत सारे आपके जीवन में या आपके व्यवहार में आप सात्विकता का दर्शन करते हैं वहां जाने के पश्चात। ये उसी के कारण होता है। तो वैसे ही यहां पे गोलोक वृंदावन जो है उसका यहां पे वर्णन करते हैं कि वो उस सहस्त्र कमल के कर्णिका पे षटकोण में भगवान के अष्टादश अक्षर जो बीज मंत्र है उसके ऊपर वो स्थापित है। फिर आगे 5वें श्लोक में इस भगवान के श्वेत द्वीप के बारे में बताया गया है। अभी इस धाम को श्वेत द्वीप क्यों कहा गया है? श्वेत यानी क्या है? श्वेत रंग, सफेद, जिसमें किसी भी अन्य कलर की छटा नहीं है, यानी कोई किसी भी प्रकार का उसमें दाग नहीं है, यानी जो अमल है, शुद्ध है। तो वो धाम पूरी तरह से शुद्ध है, इसलिए उसको श्वेत द्वीप भी कहा जाता है। 5वें श्लोक में लिखते हैं कि चतुरस्त्रम तत्परिताः श्वेत द्वीपाख्यम अद्भुतम, चतुरस्त्रम चतुर्मूर्तिश्चतुर्धाम चतुष्कृतम, चतुर्भिः पुरुषार्थैश्च चतुर्भिर्हेतु अभिवृत्तम, शूले दर्शनभिरान समृद्धो दिक्ष्वपिः, अष्टभिर्निधिभिर्जुष्टा अष्टभिर्सिद्धिभिस्ततः, मनुरूपैश्च दशदिक्पालैः परितो वृतम्, श्यामै गौरीश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्षदभिः, शोभिताः शक्तिस्ता अद्भुताभि सम्मतः। तो यहां पे कहा जाता है कि उक्त गोकुल की आवरण भूमिका का परिचय दिया जा रहा है। गोकुल के बाहर अवस्थित चारों ओर श्वेतद्वीप नामक अद्भुत चतुष्कोण युक्त स्थान है। श्वेतद्वीप 4 खंडों में चारों ओर से विभक्त है। उसके एक एक भाग में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का धाम है। उन चारों धामों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप 4 पुरुषार्थ है, और उन पुरुषार्थों के हेतु स्वरूप मंत्र में रुक, यजु, साम और अथर्व ये चारों वेद सुशोभित है। 8 दिशाओं में महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद और नील ये 8 रत्न हैं। ये रत्नों के नाम हैं। आजकल हम इनके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं हैं, और क्योंकि ये वे रत्न हैं जो दिव्य धाम में प्राप्त मिलते हैं, और मंत्र रूपी 10 दिक्पाल 10 दिशाओं में वर्तमान है। फिर श्याम वर्ण, गौर वर्ण, रक्त वर्ण और शुक्ल वर्ण के पार्षद समूह तथा विमला आदि अद्भुत शक्तियों के समुदाय समूह समस्त दिशाओं में शोभित रहते हैं। ये जो ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या में भगवान के इस धाम का जो वर्णन, जो अपने ध्यान अवस्थिता में जो उनको दिखाई दिया, उसका वर्णन वे यहां पे कर रहे हैं। देखिए कितना अद्भुत है। फिर अगले श्लोक में ब्रह्मा जी यहां पे भगवान का जो दिव्य धाम तथा भगवान की जो महत्ता है उसके बारे में कहते हैं। वे बताते हैं कि एवं ज्योतिर्मयो देवा सदानंद परात्परः, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। इस बार देखा जाता है कि भगवान गोकुलेश्वर ज्योतिर्मय देवता है एवं वे परात्पर तत्व तथा सदा आनंद स्वरूप है। वे अपने निज नित्य धाम के स्वरूप शक्ति के साथ
रमण परायण है, उनका जड़ा प्रकृति यानी माया के साथ कोई संस्पर्श नहीं होता है। यह बहुत ही आवश्यक है समझना। जैसे मायावाद शास्त्रों में और मायावाद का प्रचार करने वाले जो प्रचारक है वे कहते हैं कि दंड धारण मात्रेण नरो नारायण भवे, कि कोई भी व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो वह नारायणत्व को प्राप्त कर लेता है या नारायण बन जाता है। नारायण शब्द का अर्थ है कि जो नर सबका आयन है यानी सबका आश्रय है। और सबका आश्रय कौन है? तो पहले श्लोक में ही ब्रह्मा जी ने हमें बताया है कि सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। और वे कौन है? सदानंद है और परात्पर है। वे नित्य आनंद स्वरूप है एवं ज्योतिर्मय है और आत्माराम है। अपने आप में ही वे संतुष्ट है। उनको संतुष्ट करने के लिए किसी बाहर चीज के ऊपर उनको निर्भर नहीं रहना होता, बाहर चीज की आवश्यकता नहीं है। और वे कभी भी प्रकृत्या न समागमः, यहां पे कहा गया है कि प्रकृति के साथ उनका संपर्क नहीं आता है, यानी प्रकृति के प्रभाव के या प्रकृति के नियंत्रण में वे नहीं आते हैं। यह समझना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक इस सिद्धांत को हम समझते नहीं हैं तब तक हम भगवान के कार्यकलापों को मनुष्य सदृश कार्यकलाप समझ लेते हैं और फिर उनकी आलोचना करते हैं। तो भगवान वे भगवान ही है। वे ज्योतिर्मय है क्योंकि उनकी शरीर की से जो आभा निकलती है उससे ही सब कुछ प्रदीप्त होता है। कोटि सूर्य समप्रभ कहा गया है कि उनकी तेजो शरीर की जो कांति है वो करोड़ों करोड़ों सूर्य देव के समान है। वे उनकी शरीर की आभा है, प्रभा है। और वे कैसे हैं? वे सनातन है। आप हम जैसे नहीं है कि हमारा जन्म होता है फिर हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारे जीवन में जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है वे कुछ समय के लिए रहती है, अशाश्वत रहती है। भगवान का वैसे नहीं है। वे सदानंद और सनातन है। वे आनंद से परिपूर्ण है। सदा यानी नित्य आनंदमय है। हम नित्य आनंद में नहीं रहते, रोते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, क्योंकि ये इस जगत का गुण है। दुख आलयम अशाश्वतम, यहां पे हर चीज अशाश्वत है और दुख का आलय है। लेकिन भगवान वैसे नहीं है। वे सदानंद है और परात्पर है। यहां के हर चीजें से वे परे है। गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम, वे गुणों से अतीत है, गुणों से परे है। यह हमें समझना चाहिए। और यही बात की पुष्टि यहां पे ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं। फिर देखिए, ये सदानंद परात्पर आत्माराम जो भगवान है उनकी दृष्टि में कितनी शक्ति है उसका वर्णन करते हुए आगे इस 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मायया रमणस्य च वियोगस्तया सह आत्मना रमया रेमे त्यक्त कालम सिसृक्षया। वे बताते हैं कि महाविष्णु बहिरंगा माया के साथ कभी रमन नहीं करते, फिर भी उस परम तत्व के साथ इस माया का संपूर्ण रूप से वियोग या विच्छेद नहीं कहा जा सकता है। वे आत्मशक्ति रमा देवी के साथ रमन करते हैं। जब जब विश्व की सृष्टि की इच्छा करते हैं तब तब भगवान अपनी काल शक्ति को प्रेरित कर जड़ माया के प्रति ईक्षण अर्थात दृष्टि डालते हैं। यहां पे कहा गया है कि त्यक्त कालम सिसृक्षया, कि सिसृक्षया ने प्रपंच जगत सृष्टि करने की इच्छा।
मायया रममानस्य न यो वियोगस्तया सह। अभी जैसे पहले श्लोक में बताया कि भगवान के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं रहता, लेकिन भगवान का माया के ऊपर प्रभाव रहता है करके ये श्लोक में बताता है, और उसी के कारण उनका वियोग नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा माया में यानी महाविष्णु रूप में वे महालक्ष्मी के साथ रमण करते हुए शिश्रुक्षा यानी जब इस भौतिक जगत के सृष्टि की इच्छा करते हैं तो वे काल, अपनी जो काल शक्ति है यानी अपना जो काल रूप है उसको प्रेरित करके फिर इस भौतिक जगत की सृष्टि हो जाती है। तो कैसे करते हैं वे सृष्टि? तो आगे के श्लोक में यानी 8वें श्लोक में वे बताते हैं ब्रह्मा जी यहां पे कि इस भौतिक जगत की सृष्टि के लिए भगवान शंभु के रूप में आते हैं। यहां पे बताया गया है, नियति ही सा रमा देवी तत्प्रियाम तद्वशम तदहा तल्लिंगम भगवान शंभु ज्योति रूप सनातन सायोनी सा पराशक्ति ही कामो बीजम महत हरे है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि भगवान की जो गौण रूप में माया के साथ संपर्क होता है उस प्रक्रिया का वर्णन यहां पे किया है। चित शक्ति रूपा रमा देवी ही नियत रूपा तथा भगवान की प्रिया है महालक्ष्मी। वे सदैव भगवान के वशीभूत रहने वाली सेवा परायण देवी है और सृष्टि के प्रारंभ में प्रपंच की रचना के लिए उन्मुख श्री कृष्ण के अंश की जो स्वांश ज्योति उदित होती है वही भगवान शंभु रूप भगवान लिंग अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष है। वह शंभु रूप लिंग सनातन ज्योति का आभास है। वह नियति के वशभूत प्रपंच को उत्पादन करने वाला अंश है। नियति के द्वारा जिस प्रसविनी शक्ति का उदय होता है वही अपार शक्ति योनि रूपा माया का स्वरूप है। इन दोनों के संयोग से ही श्री हरि का महत तत्व रूप प्रतिफलित कामबीज है। तो यहां पे बताते हैं कि इस भौतिक जगत के सृजन के लिए ही भगवान, ये समझने के लिए हम जीव गोस्वामी की टीका जैसे है वैसे या यथारूप पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण तत्व और शिव तत्व इन दोनों में क्या साम्य और क्या फर्क है वो यहां पे बताया गया है। तो यहां पे पहले भगवान की जो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति जिसको रमा कहते हैं और एक बहिरंगा शक्ति जिसको माया या दुर्गा कहते हैं, उसके बारे में यहां पे बताते हैं। वे कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि वह रमा देवी कौन है। नियति आदि 1.5 श्लोक में कहा जाता है कि वे स्वरूप भूता चित शक्ति है। नित्यकाल स्वयं भगवान के स्वरूप में विराजमान रहने के कारण अथवा स्वयं भगवान के द्वारा नियमित रहने के कारण उनको नियति कहा जाता है, क्योंकि वह नियति जो भगवान के साथ ही रहती है, जैसे जो भगवान के एकदम सटके जो रहती है। अतएव भगवान की वशवर्तिनी प्रिया है, यानी जो वो भगवान की वो शक्ति है जो हर चीज को भगवान के वश में कर लेती है। फिर कहते हैं श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 11वें अध्याय और 20वें श्लोक में ऐसा कहा गया है, अनपायिनी भगवती श्री ही साक्षात आत्मनो हरे है, अर्थात वे साक्षात श्री हरि की आत्मभूता अनपायिनी श्री शक्ति अथवा भगवत श्री लक्ष्मी देवी है। श्री हरि की शक्ति अनपायिनी है क्योंकि वे साक्षात आत्म स्वरूप है, अर्थात जैसे श्री हरि चित स्वरूप है उनसे अभिन्न उनकी स्वरूप शक्ति भी चित स्वरूपिणी है। या साक्षात शब्द से श्री हरि के दृष्टिपथ में उपस्थित होने में जो शक्ति लज्जित होती है वह नहीं
वह तो माया शक्ति है जो भगवत विमुख जीवों को मोहित करती है। जैसे विष्णु पुराण में भगवती लक्ष्मी देवी को अनपायिनी कहा गया है। नित्यैव सा जगन्माता विष्णु श्री अनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णुस् तथैव एवयम द्विजोत्तम। हे द्विज श्रेष्ठ, वे जगन माता लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु की अनपायिनी नित्या शक्ति है। विष्णु जैसे सर्वगत सर्वत्र है, वैसे ही उनकी शक्ति भी सर्वत्र अवस्थित है। देखिए, यहां पे समझने का हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान और भगवान की शक्ति अभिन्न है। शक्ति है क्योंकि शक्तिमान है, और शक्तिमान है क्योंकि उनकी शक्ति है। यह हमें समझना चाहिए, वे एक दूसरे से अलग नहीं है। फिर आगे जीव गोस्वामी बाद हमें बताते हैं कि जगत स्वामी देवदेव जनार्दन जब जब इस जगत में अवतरित होते हैं, तब तब उनकी स्वरूप शक्ति भगवती लक्ष्मी देवी भी श्री हरि के अनुरूप देवी, मानुषी आदि रूपों में उनके साथ अवतरित होती है। किसी किसी शास्त्र में शिव शक्ति को जगत का कारण बतलाया गया है, जैसे लिंग पुराण है या देवी भागवत है। उसमें कहा गया है कि शिव और शक्ति, देवी यानी दुर्गा देवी और शिव जी ये जगत के कारण है। तो इसका समाधान किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में यहां पे योग गोस्वामी बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार विराट पुरुष के वर्णन में ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप माना गया है, उसी प्रकार यहां भगवान का अंग मानकर शिव शक्ति को जगत का कारण कहा गया है। कि भगवान का जो विराट पुरुष रूप है, तो ब्रह्मांड उस पूरे विराट रूप में जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया, तो उस ब्रह्मांड को ही भगवान का स्वरूप माना गया है। तो उसी प्रकार से भगवान का अंग मानकर शिव और शक्ति को जगत का कारण मानना चाहिए। फिर आगे योग गोस्वामी पाद विष्णु पुराण में से बताते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार यह सारा जड़ जगत भगवान अंश या स्वांश ज्योति का आभास अर्थात अप्रकट पुरुष का लिंग, यहां पे लिंग यानी जो पुरुष और स्त्री लिंग के बारे में यहां नहीं कहा गया, लिंग यानी यहां पे चिन्ह कहा गया है। और कभी कभी लिंग यानी स्वरूप भी कहा जाता है, लेकिन अब लोग लिंग का केवल एक ही अर्थ निकालते हैं, पुरुष और स्त्री का लिंग, वैसा नहीं है। लिंग यानी यहां पे चिन्ह संबोधित किया गया, और यह लिंग स्थानीय जो अंश है वही प्रपंच का उत्पादक अंश है। इसी को शंभु कहा जाता है। लिंग कहने से चिन्ह या स्वरूप को समझना चाहिए। अगर ये बात हमारी समझ में ना आए तो बहुत ही बड़ा घोटाला कर देते हैं, और फिर एक विचित्र मनोधारणा हमारी बन जाती है और तर्क कुतर्क उस पर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए शास्त्रों को उन व्यक्तियों से समझना चाहिए जिन्हें शास्त्रगत है, जिन्होंने शास्त्रों को अच्छी तरह से जाना हुआ है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वे शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वे शास्त्र उनके हृदय में भगवान के द्वारा प्रकटित रहते हैं। फिर आगे यहां पे योग गोस्वामी बात बताते हैं कि भगवान का आदि अवतार जो केवल पिंड स्वरूप है, जिसमें विश्व प्रपंच अवस्थित होता है, जो अनंत जीवों का आधार स्वरूप है यानी आश्रय है, जो सबका कल्याणकारी है, उसी को शिवलिंग या शंभु कहा जाता है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि भगवान का आदि अवतार जो केवल पिंड स्वरूप में है, जिसमें विश्व प्रपंच अवस्थित होता है, ये पूरा विश्व, जो पूरा ब्रह्मांड उसी पिंड के अंदर है, जो अनंत जीवों का आधार स्वरूप यानी आश्रय है, जो सबका कल्याणकारी है, और इसीलिए सबका कल्याणकारी है, इसलिए उसको शिवलिंग कहा जाता है या शंभु कहा जाता है। फिर आगे बताते हुए कि अन्यस्तु तदाविर्भाव विशेष, अर्थात दूसरे जो शिव है वे भगवान के विशेष आविर्भाव रूप
सदाशिव विष्णु तत्व है जो परम कल्याणकारी है। तो वही सदाशिव विष्णु तत्व ही है। परंतु जो शिव शक्ति युक्त शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृता है, अर्थात जो शिव माया शक्ति से युक्त रहते हैं, वे वैकारिक, तेजस और तामस इन तीन संभा अहंकारों से आवृत रहते हैं। इन्हीं शिव के लिए आगे चलकर क्षीरम यथा दधि विकास विशेष योगात श्लोक में वर्णन किया जाएगा। भगवान के वीर्य आधान स्थानीय माया का अप्रकट रूप स्थान विशेष जो योनि स्थानीय अंश है, उसको भी अपरा शक्ति समझना चाहिए, उसे प्रधान भी कहा जाता है। तो यहां पे उन भौतिक घटकों के बारे में बताया जाए कि जिनसे इस भौतिक ब्रह्मांड का सारा सृजन होता है। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने विश्व संसार की सृष्टि करने के लिए माया के प्रति ईक्षण किया, यानी उसको देखा, उनकी दृष्टिपात से ही, जिससे उस प्रकृति रमा देवी ने महतत्व आदि 24 तत्वों को सनातन के रूप में जन्म दिया। श्रुतियों में वर्णन आता है कि सो अकामयत, अर्थात भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए अकामयत इच्छा प्रकट की। जैसे इसमें कहा जाता है नारायण उपनिषद में कि अथ नारायणो कामयत प्रजा सृजयति, जब भगवान नारायण ने इस प्रजा की सृष्टि का विचार किया तो सारी चीजें प्रकट हो गई, और उनके केवल इच्छा मात्र से ही इस सृष्टि का प्रारंभ होना शुरू हो गया, प्रजाएं उत्पन्न होना शुरू हो गया। और कालवृत्त्यादि इत्यादि तृतीय स्कंद के कथानुसार भगवान ने काल शक्ति के द्वारा क्षोभित गुणमयी माया के अभिव्यक्ति स्थान में जीव सज्ञक चिद्रूपा शक्ति का आदान किया, जिससे उस प्रकृति प्रकाश ने बहुबल या बहुल महत्त्व को प्रसव किया। तो हम यहां पे देखते हैं कि भगवान के केवल एक दृष्टि कटाक्ष से ही इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है। फिर आगे बताते हैं कि जो माहेश्वरी प्रजा जो है, यानी शिवजी के द्वारा जो उत्पन्न की गई है, जो लिंग और योनि के संयोग से उत्पन्न है, उसके बारे में यहां पे कहा जाता है। लिंग योनि आत्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा, इस जगत की समस्त माहेश्वरी प्रजा निखिल लोगों के साथ देव मानवादि सारी प्रजाएं लिंग और योनि के संयोग से उत्पन्न हुई है। जैसे शैव और तंत्रों में शिव द्वारा प्रजा उत्पत्ति को जो बताया गया है वो वास्तविक नहीं है, केवल अज्ञानतावश स्वतंत्र रूप से कही जाती है। वास्तव में महामहेश्वर का तात्पर्य श्री कृष्ण से ही है। अतएव माहेश्वरी प्रजा का मूल तात्पर्य यह है कि महामहेश्वर श्री कृष्ण की माया से ही मूलतः सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई है। और प्रस्तुत श्लोक में इसी दृष्टि से माहेश्वरी प्रजा का या माहेश्वरी प्रजा इस शब्द का व्यवहार किया गया है। तो यहां पे हमें समझना चाहिए कि ये महेश जिनको यहां पे कहा जाता है वे है महामहेश श्री कृष्ण। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की चतुष्पाद विभूति ही ऐश्वर्य है। अभी चतुष्पाद विभूति यानी जो वे
4 व्यू है भगवान के, संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उनमें वैकुंठ, गोलोकगत ऐश्वर्य ही अशोक, अमृत और अभय, इन त्रिपाद विभूति है। इस माइक जगत में सारे लोगों के साथ देवता, मानव आदि सभी माइक ऐश्वर्य के अंतर्गत है। ये सभी वस्तुएं उपादान और निमित्त लिंग और योनि के संयोग से उत्पन्न है। जड़ीय विज्ञान के द्वारा अब तक जो भी तथ्य उपलब्ध है वे सभी इसी प्रकार संयोग स्वभाव संपन्न है। वृक्ष, लता, कृमि, कीटक आदि सभी जड़ वस्तुएं पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुई है। यहां तक एक विशेष गूढ़ तात्पर्य यह है कि यद्यपि लिंग और योनि आदि शब्द अश्लील जान पड़ते हैं, तथापि विज्ञान शास्त्रों में तत्वसूचक ये शब्द समूह अत्यंत उपादेय और निगूढ़ अर्थ को प्रकाशित करने वाले हैं। अश्लीलता केवल सामाजिक व्यवहारगत बाह्य भाव मात्र है, किंतु इसीलिए विज्ञान और परम विज्ञान सामाजिक व्यवहारिक अपेक्षा कर सत्य वस्तु को ध्वंस नहीं कर सकते हैं। अतः जड़ जगत का मूल तत्व जो माइक काम बीज है, उसको समझने के लिए इन शब्दों को व्यवहार अत्यंत अनिवार्य है। इन शब्दों के द्वारा केवल पुरुष शक्ति तथा कर्तृ प्रधान क्रिया शक्ति और स्त्री शक्ति अर्थात कर्म प्रधान क्रिया शक्ति को समझना चाहिए। तो इन शब्दों के द्वारा केवल पुरुष शक्ति अर्थात कर्तृ प्रधान क्रिया शक्ति और स्त्री शक्ति यानी क्रिया प्रधान यानी कर्म प्रधान क्रिया शक्ति हमें समझनी चाहिए। ये यहां पे अपेक्षित है। फिर आगे के श्लोक में महाविष्णु के उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि यहां पे जो महेश्वर शब्द का उपयोग किया गया है वे महेश्वर कौन है। तो यहां 10वें श्लोक में बताते हैं कि शक्तिमान पुरुषा सोयम लिंग रूपी महेश्वरः तस्मिन् आविर्भुलिंगे महाविष्णु जगतपतिः। महेश्वर शब्द से जिनको सर्वेश्वर या आदिकर्ता कहा गया है वे ही शक्तिमान पुरुष है। सृष्टि कार्य के लिए वे आदि लिंग रूप में प्रकट होते हैं और जिनको जगतपति महाविष्णु कहा जाता है वे भी उसी योनि लिंग से आविर्भूत है। अभी जो पूर्व श्लोक दिया है कि उसके अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए यह श्लोक कहा गया है कि पहले तो अप्रकट स्वरूप की प्रकट रूप में यानी जगत सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है और किस प्रकार अभिव्यक्ति होती है। कहते हैं कि लिंग रूपी अर्थात विश्व प्रपंच को उत्पन्न करने वाले भगवान के अंश को शक्तिमान पुरुष या महेश्वर कहा जाता है। महतत्व, अहंकार, बुद्धि, मन, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं ये सब कुछ माइक जगत के अप्रकटित भगवान का प्रकट लिंग यानी चिन्ह है। इस प्रकार लिंग रूप में प्रकट रूप में स्वयं उसके अंशी महाविष्णु ही आविर्भूत होते हैं। ये ही चिद अचिद समस्त जगत तथा जीवों के पति है। जैसे लघु भागवतामृत के टीका में भी कहा गया है कि सोयम शक्तिमान पुरुषा लिंग रूपी महेश्वरो भवति तस्मिन् लिंगे जगतपतिर महाविष्णु आविर्भूतः। चिदैश्वर्य प्रधान व्योमधाम वैकुंठ में कृष्ण से अभिन्न स्वांश अवतार नारायण विराजमान है। उनके व्यूहगत महासंकर्षण भी श्री कृष्ण के विलास विग्रह श्री बलदेव जी के अंश है। वे महासंकर्षण अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से अपने एक अंश कारणाब्धशाही महाविष्णु के रूप में चित जगत और माइक जगत की मध्य सीमा रूपा विरजा में नित्य शयन करते हैं
और वहीं से दूर अवस्थित छाया रूप माया शक्ति के प्रति दृष्टिक्षेप करते हैं और उसी दृष्टिक्षेप के आभास रूप में रुद्र रूपी द्रव्य शक्ति में प्रधानपति शंभु और निमित्तांशा माया के साथ संग करते हैं। किंतु श्री कृष्ण के साक्षात चिद्बल रूप महाविष्णु के प्रभाव के बिना कुछ भी नहीं कर पाते। अतएव शिव शक्ति रूपा माया और प्रधानगत उपादान इन दोनों की क्रिया चेष्टा के साथ श्री कृष्णांश अर्थात श्री कृष्ण के अंश संकर्षण और संकर्षण के भी अंश रूप प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु की अनुकूलता होने पर ही महत्त्व उत्पन्न होता है। महाविष्णु के अनुकूल होने पर ही शिव शक्ति क्रमशः अहंकार आकाश आदि पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं और जीवों की माइक इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। महाविष्णु के किरण कण रूप अंश समूह जीव के रूप में प्रकाशित है। इसका विवेचन आगे आएगा। अभी उसी महाविष्णु को हम पुरुष सूक्त के श्लोकों के द्वारा गुणगान करते हैं। महाविष्णु जो कि भगवान के एक अंश के अंश है, उनका वर्णन यहां पे ब्रह्मा जी करते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्रपाद सहस्रबाहुर्विश्वात्मा सहस्त्र अंशः सहस्त्र सुहु। वे कहते हैं कौन है ये? उन जगतपति महाविष्णु के सहस्त्र सहस्त्र मस्तक है, सहस्त्र सहस्त्र नेत्र है, सहस्त्र बाहु है, सहस्त्र सहस्त्र अंशों से सहस्त्र सहस्त्र अवतार है। वे विश्व की आत्मा है और वे ही सहस्त्र प्राणियों का सृजन करते हैं। फिर आगे वर्णन आता है उनके जो अंश है उसका, यानी उन महाविष्णु का ही वे आगे और स्पष्ट रूप से वर्णन कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण स भगवान अपस्तस्मात् सनातन आविरासित कारुणार्णो निधि संकर्षणात्मकः योग निद्रां गतस्तस्मिन् सहस्रांशः स्वयं महान। वे महाविष्णु ही माइक जगत में नारायण नाम से प्रसिद्ध है। उन सनातन पुरुष से ही कारण समुद्र का जल उत्पन्न होता है। ये सहस्रांश परम पुरुष भगवान परम व्योम स्थित संकर्षण के अंश है। ये सनातन पुरुष ही योग निद्रा का अवलंबन कर उस जल राशि विरजा में शयन करते हैं। अभी महाविष्णु कहां पे है, उनका स्थान कौन सा है, उसके बारे में यहां पे बताएगा। और वे करते क्या है, तो यहां पे कहते कि वे समाधि ही योग निद्रा कही जाती है। भगवान की स्वरूपानंद स्वरूप समाधि ही योग निद्रा कही जाती है और पूर्वोक्त रमा देवी ही योग माया रूप योग निद्रा है। फिर बताते कि तदोरम बीलम जालेषु बीजम संकर्षणस्य च हैमान्य अंडानी जातानी महाभूता अवृतानी च। कारणवारी में यानी कारण सागर में शयन किए हुए महाविष्णु के लोमकूपों में संकर्षण के चिद बीज समूह असंख्य सुवर्णमय अंडों के रूप में उत्पन्न होते और वे सारे अंडे महाभूत के द्वारा आच्छादित रहते हैं। अब आगे बताते हैं कि इनके लोमकूपों में से जो अंड रूप
पूरा ब्रह्मांड है या महत्त्व है वो जब बाहर निकलता है तो क्या होता है? वे बताते कि प्रत्य अंडमेव एकांशदेकांशाद विशति स्वयं सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा महाविष्णु सनातन। ऐसे महाविष्णु ने अपने एक एक अंश द्वारा एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया, यानी वही महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु करके प्रवेश करते हैं। और वे भी सहस्त्र सहस्त्र मस्तक विशिष्ट विश्वात्मा है, उनके भी हजारों मस्तक हैं। फिर आगे बताया जाता है विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी की उत्पत्ति कैसे होती है, जो कि भगवान के गुणावतार है। अभी हम देख रहे थे पुरुषावतारों के बारे में। तो पहले पुरुषावतार बताया कि महाविष्णु, फिर दूसरा पुरुषावतार है गर्भोदक्षय विष्णु, जो कि हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु ही अपने अंश से प्रवेश करते हैं। और अभी बताया गया है कि इस भौतिक जगत का सृजन करने के लिए 3 गुणों की आवश्यकता है, और उन 3 गुणों के अधिपति कौन है उनका वर्णन यहां पे बताया गया कि वामांगात सृजत विष्णु दक्षिणांगात प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमय शंभु कुर्च देशास अवसाद सृजात। उन महाविष्णु ने अपने बाएं अंग से विष्णु का, दाहिने अंग से प्रजापति का और कुर्च देश अर्थात दोनों भौं के मध्य से ज्योतिर्लिंगमय शंभु का सृजन किया है। तो अभी जीव में और शिव में क्या अंतर है? कई बार जीव को शिव कहा जाता है। उस समय शिव इस शब्द का अर्थ हमें मंगल समझना चाहिए, ना कि शिवजी। एक्चुअली जीव के विषय में जो शंभु का कार्य है वो यहां पे बतलाया गया है कि अहंकारात्मकम विश्वम तस्माद एतद अव्यजायत। यहां पे कहते हैं कि तस्मात् अहंकारात्मकम एतद विश्वम व्यजायत, यानी जीव के विषय में शंभु का कार्य यह है कि उस शंभु से अहंकारात्मक विश्व उत्पन्न होता है। तो यहां शंभु के दूसरे दूसरे कार्यों का वर्णन किया जा रहा है, और यह अहंकारात्मक विश्व उन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनको अहंकार स्वरूप कहा गया है। अतएव समस्त अहंकार के अधिष्ठाता देवता है भगवान शंभु। और श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भी कहा गया है कि भगवान का वीर्य अर्थात चित शक्ति संभूत महत्त्व विकार प्राप्त होने पर ही क्रिया शक्ति संपन्न त्रिविध अहंकार उत्पन्न होते हैं। उस वैकारिक अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 प्रकार के अहंकारों से मन, इंद्रिया और प्राणियों की उत्पन्न होती है। इसलिए इनको समस्त अहंकार अधिष्ठातृ देवता कहते हैं। विद्वानों ने इनको अनंत देव भी कहा है। ये भूत, इंद्रियों और मन के भी कारण है। अभी यहां पे इस 17वें श्लोक में क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, यानी सृजन, पालन और संहार, इसके बारे में कहा गया है। भगवान की इन 3 शक्तियों के बारे में बताया गया है। अथ तैस्त्रीर्विविध शैली लीला उद्वहतः किल योग निद्रा भगवती तस्य श्रीर इव संगता। तदनंतर वे महापुरुष भगवान ब्रह्मांड में प्रविष्ट प्रजापति विष्णु और शंभु रूप में विश्व का पालन, सृजन तथा संहार रूपी लीला किया करते हैं। यह लीला जड़ीय माया के अंतर्गत है। अतएव
उसके तुच्छ होने के कारण वे अपनी चित शक्ति की अंशभूता स्वरूपानंद समाधिमयी भगवती योग निद्रा के साथ संग करते हैं। अभी इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि जैसे विभिन्न अंश रूपा प्रजापति ब्रह्मा, शंभु और विष्णु है। तो इसमें प्रजापति ब्रह्मा और शंभु ये दोनों भगवत तत्व से पृथक और अभिमान के कारण चित्त शक्ति की छाया रूपा जो अपनी अपनी सावित्री और उमा रूपा अपरा शक्ति के साथ विलास करते हैं, और भगवान विष्णु ही एकमात्र चित्त शक्ति स्वरूपा रमा या लक्ष्मी के पति है। हालांकि आज का थोड़ा टॉपिक जो है वो काफी क्लिष्ट है, इसको बहुत ही तकनीकी होने के कारण या बहुत ही टेक्निकल होने के कारण इसको समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर हम इसको बार बार सुने या बार बार इसके बारे में पढ़े तो ये हमें समझ सकता है। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझना है तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने जो अवतार तत्व के बारे में ज्ञान दिया है सनातन गोस्वामी पाद को, या चैतन्य शिक्षामृत नाम का जो प्रभुपाद का ग्रंथ है उसमें एक 13वां चैप्टर होगा शायद या 13वां अध्याय है जिसमें अवतार तत्व के बारे में लिखा गया है। अगर वो आप पढ़ेंगे तो ये जो यहां पे बताई गई सारे वर्णन है ये आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आगे भी थोड़ा और टेक्निकल चीजें हैं और तकनीकी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। हालांकि थोड़ी कठिन है, लेकिन इसको अगर हम बार बार श्रवण करते हैं या बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इसे हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे विश्राम करते हैं और कल फिर ये सृष्टि किस प्रकार से होती है और गर्भोदक्षयी विष्णु किस प्रकार से हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हर एक वस्तु का सृजन कैसे होता है उसका हम वर्णन पढ़ेंगे। और तत्पश्चात फिर ये सारी सृष्टि का सृजन करने का मुख्य कारण क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारा करके भगवान क्या करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये सृष्टि निर्माण करने का उद्देश्य क्या है। तो वहां तक हम कल चर्चा करेंगे और तत्पश्चात फिर जहां से भगवान का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं, और खास करके हम अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिरों में और इस्कॉन के मंदिरों में जो भगवान के गुणगान के लिए ब्रह्म संहिता गाई जाती है वे केवल 29 श्लोक है। तो उन 29 श्लोकों की चर्चा फिर हम एक एक करके करेंगे। अभी श्लोक संख्या 28 तक तो केवल इस सृजन का और इस सृजन का कारण क्या है उसकी चर्चा की गई है, और फिर तत्पश्चात जो कारण बताया गया है वो कारण क्यों है उसका पूरा वर्णन फिर आगे के 29 श्लोकों में दिया गया है। तो हालांकि थोड़ा सा समझने के लिए कठिन है क्योंकि सिद्धांत का भाग है, और महाप्रभु जी कहते भी है कि सिद्धांत बलिया मने चित्ते ना करे आलस, कि अगर आपको सही में भक्ति को अपने जीवन में पूरे जीवन भर के लिए अपनाना है तो सिद्धांत को समझना चाहिए। सिद्धांत समझने के लिए चित्त में मन में आलस नहीं करना है। तो इस आलस को थोड़ा सा दूर रखे अपने मन को और अपनी स्मृति को जागृत अवस्था में रखे इस सिद्धांतों का हम समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूं कि आज का उतना तो मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं और वो समझने के लिए आपको कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद जब आप सुनोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके समझ में आएगी, लेकिन एक प्रयास तो करते हैं कम से कम पढ़ने का, क्योंकि एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे तो धीरे धीरे इन चीजों को हम समझ पाएंगे। अन्यथा फिर जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जब पाठ करते हैं तो जनरली हम दूसरे स्कंद को छोड़ ही देते हैं,
क्योंकि उसमें भी सृजन बताया गया। इस भौतिक जगत के संरचना किस प्रकार से हुई, पूरा तकनीकी वहां पे वर्णन किया गया है। तो कई बार हमारे सामान्य बुद्धि को वो चीजें हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में ऐसा नहीं कि हमें उसको छोड़ देना है, बल्कि प्रयास तो करना चाहिए। कम से कम हम उसको समझने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आप इच्छा करोगे तो भगवान उसको पूरी करेंगे। इसलिए कम से कम इस ज्ञान को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो उत्साह हमें प्राप्त होता है उसको संजोगना, उसको संभालना। नहीं तो कई बार हम निरुत्साही हो जाते हैं, अरे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो करके। ऐसे करेंगे तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हालांकि कितना भी तकनीकी क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर वो समझ गया तो उससे होगा क्या कि हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ती जाएगी। जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, जो भी हम भगवत के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति और हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा जो है वो दृढ़ होते जाएगी। भक्तों का संग क्यों करना है वो हमें समझ में आएगा। तो आइए प्रयास करते हैं, और यहीं पे विश्राम देकर फिर हम कल श्लोक संख्या 18 से आगे, यानी कल और एक 10 श्लोक है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात फिर ब्रह्म संहिता जो हम हर रोज मंदिरों में गाते हैं उसके पहले श्लोक से, पहला श्लोक तो हो गया हमारा, लेकिन उसका दूसरा श्लोक है कि भगवान का धाम क्या है और वो नित्य रूप में वहां पे क्या करते हैं, उसके वर्णन की चर्चा हम परसों से करेंगे। तो कल प्रयास करते हैं कि इस थोड़े से क्लिष्ट है, समझने के लिए थोड़ा कठिन है, उस भाग को पढ़ने का या समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपकी उपस्थिति के लिए, और ऐसे ही आपका समय देते रहिए इस पुरुषोत्तम मास में, ताकि हम इस सुंदर प्रार्थनाओं को समझ सके और अपने जीवन में उनको अपना सके। हरे कृष्ण। कृष्ण श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।